हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेम 365 में। तो आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स का बहुविकल्पी प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे जो चैप्टर नंबर 4 से रहेगा। चैप्टर नंबर 4 का नाम आपको पता है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण से सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी का जो पिछले वर्षों में पूछा गया था और बाकी पिछले वर्षों में जो पूछा गया था सारे प्रश्नों को हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, पेन कापी लेकर तैयार रहिए प्रश्न को हल करने के लिए। और ये दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप निकाल कर देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका लिखा है यदि 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 1/7, जैसे कि 1/x के घात 2 माइनस 2 बराबर 1/7, तो x का मान होगा। यानी कि एक समीकरण दिया है, इस समीकरण में हमें x का मान बताना है और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इन 4 ऑप्शनों में से हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का, इसीलिए इसके दो मान आ रहे हैं। तो इसका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसानी से, यानी कि जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उन बच्चों को तो आंसर ये पता चल गया होगा क्या पढ़ाई मतलब क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं कि 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 1/7, ये जो है इक्वेशन है। इस समीकरण में क्या करेंगे हम लोग, तिर्यक गुणा करा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 1 जा 7। बात समझ में आ रही होगी आपको। इसका गुणा 1 में करेंगे तो वही आएगा और 7 का गुणा 1 में करेंगे तो वही राशि आएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, चर एक तरफ अंक एक तरफ समीकरण को हल करना आपको पता है। तो 7 और ये धन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर x का घात 2 हटेगा ना, तो ये करड़ी में आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो करड़ी में हो जाएगा 9। तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 3, क्योंकि करड़ी में 9 का मान क्या होता है, प्लस माइनस 3। तो यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर रहेगा आपका सी। ऑप्शन कौन सा सी है, प्लस माइनस 3। ये जो है आपका आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा कि ये क्वेश्चन लगा है, इसका आंसर सी आपको पता चल गया है। इसी तरह से सेम टू सेम इन क्वेश्चन को भी हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया आपको, तो यह भी 2023 में पूछा, यह भी 2000 पिछले वर्ष में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन सभी वर्षों को हम मेंशन नहीं किए हैं। तो आप ये मत समझे कि केवल 2023 में पूछा तो इस वर्ष नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका पिछले वर्ष से ही 20 क्वेश्चन का वेटेज है। यानी कि इसके पहले, यानी कि जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें आपका 20 प्रश्न यानी कि नहीं आ रहे थे। 20 प्रश्न यानी कि 20 क्वेश्चन 20 प्रश्न तो पिछले यानी कि इस साल से आना शुरू हुआ है। तो आप इसको ध्यान में रखें, ये जो है सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। तो इसका आंसर तो आप निकाल चुके होंगे। इसका आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा। इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते। यहाँ पे एक शर्त है, जैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर लेंगे जब तक कि दोनों पक्षों में एक पद ना हो जाए। यहाँ पे दोनों पक्षों में एक एक पद था, ठीक है। यहाँ पे ये 2 पद है, तो इन दोनों पदों को हम क्या करेंगे, संयुक्त करेंगे, जोड़ेगे। तो इनका पहले लॉसा लिया जाएगा, तो इसके नीचे 1 छिपा है, तो लॉसा x और 1 का लॉसा x हो जाएगा। x से x को भाग देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 1 से भाग देंगे x का ऊपर गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। तो इसका देख पा रहे हैं आप, इसका भी हर बराबर है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा आपका -2x² बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये x² इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -2, और ये -2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो x का दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो कोष्टक में क्या आ जाएगा, सॉरी करड़ी में आ जाएगा 1। तो x का मान जो होता है यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है, करड़ी में का मान क्या होता है, प्लस माइनस 1। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी था, इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, बी प्लस माइनस 1। ये आसान था, सिंपल था, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी हो अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगले प्रश्न का आंसर आप फटाफट दीजिए। इसका आंसर बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। जल्दी से आप आंसर निकाल कर बताएं इसका आंसर क्या होगा। समीकरण 5x के घात 2 माइनस 3x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। यानी कि एक समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण, ठीक है, और इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग जो है आपको बताना है। तो जो बच्चे पढ़ाई किए होंगे वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकाल लिए होंगे। आप भी प्रयास करें, क्या आंसर होगा इसका, फटाक से देखें। इसको अगर हम हल करें तो आपको पता है मूलों का योग बताना है। तो मूलों का योग जो है निकालने का सूत्र होता है मूलों का योग। आपको कई बार बताया गया है, मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको पता है ये जो है द्विघात बहुपद यानी कि जो आपका बहुपद है, द्विघाती बहुपद में भी आपको ये बताया गया था, उसमें भी यही रूल लगता है, मूलों का योग जो है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप देखिए माइनस एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे। एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है -3, एक्स का गुणांक है क्या -3, और फिर पूरे का बटा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 5, तो यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 बटे हो जाएगा 5। तो 3 बटे 5 कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, 3 बटे 5। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मूलों का योग ऐसे निकालते हैं। एक और तरीका है वो भी मैं बता देता हूं, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, मूलों का गुणनफल निकालते हैं अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको पता होगा, याद मैं करा दूं कि मूलों का योगफल तो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बात आपको बताए थे। अल्फा और बीटा यानी कि मान लेते हैं 2 मूल है तो मूलों का योगफल हो गया अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे समीकरण के 2 मूल है तो यानी कि मूलों का गुणनफल हो गया। तो ऐसे आपको बताया गया था। शॉर्ट फॉर्म में भी हम बताए थे कि इसका क्या होता है -b/a होता है। अगर व्यापक रूप के समीकरण की तुलना करें तो व्यापक रूप का समीकरण आपको पता है क्या होता है। व्यापक रूप का समीकरण ax² + bx + c = 0, ये हमारा व्यापक रूप का समीकरण है। तो ये जो b होता है x का गुणांक होता है, a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो डायरेक्ट इससे जो है c जो है अचर पद होता है, तो डायरेक्ट इसे हम -b/a भी कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी कि डायरेक्ट हम इसको c/a भी कह सकते हैं। ये सारी बातें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। जब आपको वर्णनात्मक यानी कि क्वेश्चन बताया जा रहा था, उस वीडियो में आप अगर जाएं वर्णनात्मक वाले में इस चैप्टर को देखें तो उसमें सारी बातें डिटेल से पढ़ाई गई हैं। इसका आंसर बताएं फटाक से क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। यदि द्विघात समीकरण 2x² धन 2x - p = 0 का एक हल -2 हो तो p का मान क्या होगा। यानी कि इस समीकरण का एक हल आपको पहले से बता दिया है और उस समीकरण में एक अज्ञात राशि है, क्या है p, उसका हमें मान निकालना है। तो इस सवाल को लगाते समय आप क्या करेंगे, जो मान दिया जो हल दिया वही हल क्या करेंगे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे, तो p का मान निकल कर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। इसको कैसे हल करेंगे देखें। समीकरण में क्या कीजिए, ये -2 जो है ना x का मान रखिए, यानी कि x = -2 समीकरण में रखने पर क्यों हम समीकरण में रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है समीकरण में ये समीकरण का क्या है हल है, कौन -2। तो -2 हल है तो x का मान -2 रखेंगे। तो जैसे ही -2 रखेंगे तो उसका पूरे का वर्ग हो जाएगा, धन 2 कोष्टक में -2 हो जाएगा, -p बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ पे -p है तो p को हम इधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे, p आएगा तो इधर धन p हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो p का मान कितना हो रहा है 0। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दोनों का ऑप्शन ए ही सही हो रहा है। देखिए इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न को तो आप बिल्कुल ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी पिछला प्रश्न हम लोग जो सॉल्व किए थे सेम टू सेम उसी तरह से ये दोनों प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। कुछ नहीं करना है, प्रोसेस बिल्कुल वही प्रोसेस रहने वाली है, सारी प्रक्रिया वही रहेंगी, उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन कितना बार पूछा है एग्जाम में, यानी कि चेंज करके, यानी कि इसका जो अंक है अंक बदल कर वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। पिछले यानी कि कई सेटों में ये पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है बहुत ही आसानी से आप बहुत ही जल्दी निकाल लेंगे। तो इसका आंसर जो है मैच करें मेरे आंसर से, क्या आंसर होने वाला है आपका। तो आप देख पा रहे हैं, बता रहे हैं कि यदि द्विघात समीकरण, यानी कि यदि समीकरण आपका जो है द्विघात ये ऐसे है, इसमें एक अज्ञात राशि a है, तो यानी कि समीकरण का एक मूल क्या है 2 है, तो a का मान होगा। यानी कि समीकरण का मूल बता दिया, जो मूल होगा वही क्या करेंगे x का मान रखेंगे। तो जैसे ही x का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कोष्टक में 2 का वर्ग धन a कोष्टक में हो जाएगा x का मान 2 धन 6 बराबर क्या कर देंगे 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, धन
ये हो जाएगा आपका 2a प्लस क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करके 14 है, यहाँ पे -14 हो जाएगा, इधर a इक्वल टू हो जाएगा -14/2, a का वैल्यू क्या हो जाएगा -7। बात समझ में आपको आ गई होगी ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका -7। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। उत्तर हम लोग का हो जाएगा उत्तर डी, -7 आपका सही है। बात आपको समझ में आ रही होगी। बस हमें क्या करना है, जो मूल है उसी मूल को क्या करेंगे, यक्स के मान का यक्स के जगह पे उसको रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे यक्स से, तो अज्ञात राशि निकल कर आ जाती है। यही काम यहाँ पर भी करना है सेम टू सेम आपको। यदि समीकरण यानी कि बता रहे कि ये जो है का एक मूल क्या है 6 है, तो आपको के का मान बताना है, तो यक्स का मान आप क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे यक्स का मान 6 रखेंगे तो यानी कि 6 के घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा -4, और कोष्टक में यक्स के यहाँ पे हो जाएगा 6 धन क्या हो जाएगा के बराबर 0। यहाँ पे 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 6 24 हो जाएगा, और धन क्या हो जाएगा के बराबर 0। तो 36 में से 24 घटाएंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 धन के बराबर हो जाएगा 0। तो k इज इक्वल टू 12 को इधर भेज देंगे तो -12 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा है -12। इसका भी आंसर ए आ रहा है। क्या बात है, दोनों का आंसर जो है नहीं सॉरी, इसका डी है, इसका क्या है ए है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा -12। तो बात समझ में आपको आ गई होगी। इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, आपका भी आंसर इतना ही आया होगा। जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनका तो आंसर आ गया होगा, समझ लिए होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका तो आंसर मुझे बताना नहीं है, आप लोग स्वयं इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। यदि समीकरण इतना इतना का एक मूल -2 है तो के का मान होगा। अभी मैं कंटिन्यू क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग लगा चुके हैं, तो इसका आंसर तो आप खुद ही निकाल चुकेंगे, मतलब निकाल सकेंगे इसका आंसर क्या होगा। बाकी क्वेश्चन इसको देखें, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है बताएं फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जल्दी बताएं। इधर देखें, ये जो है आपका यानी कि एक एक सेट से जो है आपको सारे क्वेश्चन इसको बताए जाते हैं। कई सेट है यहाँ पर, विद्या है, राजीव है, और क्या बोलते हैं इसको अवतार यानी कि क्या अरिहंत वाला पब्लिकेशन है। बहुत सारे हैं, सभी सेटों से यानी कि देखे जाते हैं, अंसाल वाले भी हैं। तो इन सभी से क्वेश्चन जो है चुनिंदे क्वेश्चन यानी कि जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। और ये सारी बातें आपको पता है, पुराने स्टूडेंट पता हैं, जो उनको पता है। नए स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है, एक एक क्वेश्चनों को यानी कि चुन चुन कर आपको बताई जाती है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे नोट हो गया है, इसका आंसर आप बताएं। तो इसका आंसर तो मुझे बताना नहीं है, इसका आंसर तो आप स्वयं निकाल चुके होंगे, क्योंकि इसको जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, सेम टू सेम। इसी क्वेश्चन को कई बार पूछा है, अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चन इसी तरह से लगा चुके हैं। तो इसका आंसर आप बताएंगे। ये नीचे वाला प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा सा हमारा हट के प्रश्न है। समीकरण इतना इतना बराबर 55 का हल होगा, यानी कि समीकरण दिया है, समीकरण का हल पूछा है, इस समीकरण का हल क्या होगा। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप करने का प्रयास करें। तो जो ऊपर वाला प्रश्न है इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर कितना दिया है, इसका आंसर है -1। कितना है -1, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अभी मैंने इसको कितना बार हल कर चुका, तो इस बार मैं इसको हल नहीं कर रहा हूं, आपको -1 इसका आंसर बता रहा हूं। आप इसको हल करके, बहुत बच्चों ने हल कर लिया होगा, बहुत बच्चों का आंसर आ गया होगा। जिनका आंसर नहीं है वो -1 आंसर जो है लगा लेंगे, उसको सही से हल करेंगे, आ जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो है समीकरण इतना इतना का हल हमें करना है। तो आप देख पा रहे हैं, पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 5, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका x² - 25 बराबर 55। ये बात कई बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये a+b है, a+b ये है और a-b ये है। तो एक दोनों यानी कि ब्रैकेट में सेम है, एक प्लस एक माइनस है। तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a-b, जानते हैं। तो ये इसके फॉर्म में है कि नहीं है, a+b a-b, a+b और a-b। तो इसको दोनों को संयुक्त करेंगे तो ये आएगा a² - b²। तो x का स्क्वायर x² हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसमें हम 5 से क्या करें, 5 को इधर हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, 5 के यहाँ पे गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग। तो x² - 25 इज इक्वल टू 55/5 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये इधर पक्षांतर किए इसका, तो 5 से कट जाएगा एक बार में, ये कितने बार में 11 बार में। तो x² इज इक्वल टू 11, और ये आएगा तो क्या हो जाएगा धन 25। दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 36, 11 और 25 कितना हो जाएगा 36।
तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 36, तो यक्स बराबर हो जाएगा करड़ी में 36 का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। तो इसका आंसर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। तो इसका भी ऑप्शन सी है, इसका भी आंसर क्या होगा, सी है। यह भी ऑप्शन जो है आपका सी वाला ही सही हुआ है, प्लस माइनस 6। तो दोनों का ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन सी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर, ये भी जो है मैं मेंशन नहीं करूँ किन किन वर्ष में पूछा है, लेकिन ये सारे प्रश्न जो है आपका पिछले वर्षों में पूछा हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करें, ट्राई करें। इसका भी आंसर क्या होगा, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही आसान। इसका मूल बताना है, फिर समीकरण इतना इतना के मूल होंगे, यानी कि 2 समीकरण दिया गया, इन दोनों समीकरणों का क्या बताना है आपको, मूल बताने हैं। तो पहला प्रश्न तो हमारा बहुत ही आसान है, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण दिया, 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो करड़ी में 4 हो जाएगा। तो करड़ी में 4 का मान कितना होता है, प्लस माइनस 2। तो इसका मूल क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, प्लस माइनस 2। बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, आधे मिनट से भी कम समय में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप तैयारी किए हैं तो, पढ़ाई किए हैं तो। इसीलिए मैं कहता हूं अभी भी समय है। जिन बच्चों ने यानी कि इन पार्ट वाला, यानी इन सभी पार्ट का, यानी कि पार्ट नंबर 4 है ना द्विघात समीकरण का, जितना सवाल हम समझाएं उसको जाकर देखें, आपकी भी स्पीड ऐसे ही हो जाएगी, अच्छी स्पीड हो जाएगी। तो क्वेश्चन को जो पढ़े रहेंगे तो बहुत ही जल्दी पढ़ते पढ़ते उसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं। ये आपका दिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण है। तो इसका हम लोग गुणनखंड विधि से जो है निकालेंगे, क्योंकि इसका पक्षांतर यहाँ पे त्रिपदी हो गया ये और द्विघाती है। तो इसका हम लोग द्विघात कैसे इसका गुणनखंड करें, गुणा करने पर हमें 1 लाना है, जोड़ने पे क्या लाना है, 2 लाना है। तो 1 धन 1 पे सेट कर लेंगे इसको, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 1 जा 1, यानी कि 1 एकम 1 हो जाएगा और 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। x का इसमें गुणा करा लेंगे, x स्क्वायर माइनस x धन 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस, कुछ कॉमन है तो माइनस 1 ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। एक क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस 1, दूसरे क्वेश्चन में भी x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो एक बार x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे, फिर या x माइनस 1 बराबर भी 0 लेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसमें से इसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान 1 आएगा, फिर यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर भी x का मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या हो रहा है, 1 और 1। तो x के कितने मान है, 1 कामा 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 कामा 1, यानी कि ये जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, 1 कामा 1 होने वाला है, नहीं हो गया। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया गया है, उसको एक एक लाइन को हम समझाए थे आपको। गुणनखंड करना ये तो क्लास 8 से पढ़ाई जाती है गुणनखंड की बातें। तो इस तरह से आज के लिए सिर्फ इतना ही प्रश्न, बाकी जो प्रश्न है अगले वीडियो में हम लोग इसी पार्ट से करेंगे। तो इतना आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा आया होगा, सेक्शन ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो इसमें आप क्वेश्चन को भी आप मज़े से रिवीजन कर लिए। तो बाकी जो है आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगले वीडियो के लिए फिर से हम लोग का मुलाकात होगा साइंस वाले सेक्शन में।